सोचिए जरा, कोई ऐसा पेड़ हो जो ना सिर्फ सबकी बातें सुनता हो बल्कि मदद करने के लिए जवाब भी देता हो। चलिए आज मिलते हैं ऐसे ही एक जादुई पेड़ से। उस जादुई जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत पुराना चमकता हुआ पेड़ था। पर ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था। अरे ये तो मजाक करने में उस्ताद था। जानना चाहेंगे कैसे? तो सुनिए। सबसे पहले डीनो नाम का एक शर्मीला हिरण बहुत धीरे धीरे पेड़ के पास आया और उसने ना बहुत ही घबराई हुई कांपती हुई आवाज में फुसफुसाकर पूछा, अगर अगर मैं बहुत ज्यादा बात करूं तो? ये सुनते ही पेड़ की पत्तियां खुशी से खड़खड़ाने लगी, जैसे वो हंस रहा हो। फिर एक गहरी और ममता भरी आवाज गूंजी, तो नाश्ते के लिए रुक जाना। अरे कभी कभी तो हवा भी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। इसके बाद आया फुर्तीला मिलो बंदर, कूदता फांदता। उसने उछलकर पूछा, मैं अपने केले कहाँ छुपाऊं ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए? पेड़ की टहनियां ऐसे झुकी मानो कोई बहुत बड़ा राज बता रही हों। सबको ये बताना बंद करो कि तुम उन्हें छिपाते कहाँ हो। ये सुनते ही पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। अब बारी थी रॉनी खरगोश की, जिसकी चाल में एक अलग ही अकड़ थी। उसने अपनी छाती फुलाकर पूछा, मैं मोटे और आलसी हुए बिना और भी ज्यादा गाजरे कैसे खा सकता हूँ? इस बार पेड़ की आवाज में एक नाटकीय ठहराव था। वो एक पल के लिए रुका और फिर बोला, बहुत आसान है। गाजरे खाओ और फिर ऐसे कूदो जैसे किसी ने चिल्लाकर कहा हो, अरे मुफ्त में मिठाई बंट रही है। ये सुनते ही रॉनी तो खुशी से गोल गोल कूदने लगा। जंगल में हर तरफ बस हंसी और खुशी थी। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। लेकिन एक सुबह बस खामोशी थी। जीनू, एक नन्ही सी चिड़िया, घबराकर फुदकी और कांपती हुई आवाज में बोली, क्या क्या पेड़ अपने सारे मजाक भूल गया? पूरे जंगल पर एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। और तभी उस जंगल के सबसे समझदार जीव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। बुद्धिमान उल्लू ने धीरे से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और एक बहुत ही गहरी शांत आवाज में समझाया, फुसफुसाते पेड़ की जान हंसी और दयालुता दोनों में बसती है। जब दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखना भूल जाते हैं तो पेड़ के मजाक भी सो जाते हैं। उल्लू की बात सुनकर सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर उन्होंने जो किया उसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। शर्मीले डीनो ने एक बहुत ही धीमे चल रहे कछुए को रास्ता पार करने में मदद की। मिलो ने अपने सारे केले 2 बार गिनने के बाद सबके साथ बांट लिए और रॉनी ने सबको एक साथ कूदने फांदने वाली एक मजेदार दौड़ के लिए बुलाया। दयालुता के इन छोटे छोटे कामों ने अपना जादू दिखाया और फिर वही जानी पहचानी प्यारी आवाज गूंजी, मुझे तुम सबकी शैतानियों की बहुत याद आ रही थी। और इस तरह जंगल के सभी जानवरों ने फुसफुसाते पेड़ का सबसे बड़ा राज सीखा। हंसी और दयालुता हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। तो अब एक सवाल सबके लिए, अगर वो फुसफुसाता पेड़ किसी के सबसे मजेदार सवाल का जवाब दे सकता तो वो सवाल क्या होता?